अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकनॉमिक क्लासेस। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है रूल ऑफ मनी इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? माल और दौलत। सिंपल वर्ड में आपके पास जो भी माल, पैसा, घर, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री और गोल्ड सिल्वर है, ये आपका कैपिटल है। ठीक हो गया, ये सिंपल वर्ड में। आगे हम चलते हैं, कैपिटल को डिस्कस करते हैं नोट्स की सूरत में, ताकि आगे जाकर आप अपने एग्ज़ाम में, अगर अपनी वीडियो सुनने के बाद आप ये नोट्स लिख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप इनसे अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। कैपिटल्स मीन्स विच गिव्स प्रॉफिट एंड रेवेन्यू टू इट्स ऑनर्स। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, हाउस, एनिमल्स, गोल्ड्स एंड मैनी अदर। ये तमाम चीज़ें हमारी कैपिटल्स होती हैं जो हमें रेवेन्यू, आमदनी और प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, किसको? अपने ऑनर्स को, जो भी इन्वेस्ट करता है किसी भी काम में, लाइक प्रॉपर्टी, लाइक फैक्ट्री, हाउस, एनिमल्स, गोल्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ये उसका कैपिटल कहलाती हैं। कैपिटल सिंपल मीन्स विच गिव द रेवेन्यू टू इट्स ऑनर, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसानी काम किया हुआ है, वो ये है कि आज हम पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक को। एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि बेहतर से आपको समझ आ जाए। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी, अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इन विच ईच इंडिविजुअल इन हिज economic capacity consumer, producers and resources owner in busy in economics activity। अब कैपिटलिस्ट इकॉनमी में हर शख्स जो होता है वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कैपेसिटी में होता है और ऑनर होता है इन एक बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी शख्स है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, वो कुछ ना कुछ सेल परचेज कर रहा है टू अर्न द मनी। ठीक है, टू अर्न द रेवेन्यू। ठीक है, इस तमाम चीज़ों के में वो बिज़ी होता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी सर अंजाम देता है, चाहे वो कोई फैक्ट्री लगाता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करता है, चाहे वो कोई हाउस खरीदता है, चाहे वो कोई एनिमल्स को सेल करता है या परचेज करता है। उसके पीछे उसका एम्स क्या होता है? उसका एम्स होता है, ठीक है, वो है रेवेन्यू। उसकी आमदनी होती है, उसका प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, खर्च करने वाला भी और पैदा करने वाला भी, दोनों का एक ही मकसद होता है कि किसी न किसी तरह हम इकॉनमी में से कुछ ना कुछ अर्न कर लें। आगे फर्स्ट पॉइंट, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस इज़ प्राइवेट। अब कैपिटलिस्ट इकॉनमी में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल्स। वो क्या होते हैं? वो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, अब एक फार्मर है, वो ग्रो करता है क्रॉप्स को, वीट, राइस एंड कॉटन। उसके ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वो लैंड है, वो उसकी प्राइवेट मतलब ज़ाती होगी, उसमें गवर्नमेंट कुछ भी मतलब इंट्रेंस नहीं होती, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ प्राइवेट होते हैं। लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर एंड द कैपिटल्स। फ्रीडम टू चूज, सेकंड पॉइंट है, फ्रीडम टू चूज एनी ऑक्यूपेशन, सेल एंड परचेज द गुड एंड सर्विसेज। अब ये आप कैपिटलिस्ट इकॉनमी में एक आज़ादी ये हासिल होती है कि आप कोई भी अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं सेल और परचेज़ करने के लिए। आप कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं, आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको फ्रीडम होती है इन ऑक्यूपेशंस। ठीक है, किसी किस्म की आपको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये नहीं है कि आप क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये और मतलब हर किस्म की फ्रीडम्स होती है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर रिसीव इनकम इन मनी।
अब ज़ाहिर बात है कि कोई भी कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है वो इनकम जो रिसीव करेगा वो मनी की सूरत में करेगा। अब एक फार्मर है वो ग्रो द क्रॉप्स अनाज को उगाता है तो उसके रिटर्न वो जब उसको सेल करता है मार्केट में जाके उसमें वो मनी की सूरत में पैसा परचेज करता है, क्योंकि आगे उसने अपनी एक्टिविटी अंजाम देनी होती है। नेक्स्ट अपनी जो क्रॉप्स तैयार करनी है उसके लिए उसने सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड वाटर का इंतज़ाम करना होता है। तो वो क्या करता है, उसको जो उसका रेवेन्यू होता है वो किस सूरत में उसको चाहिए होता है, वो मनी यानी पैसे की सूरत में चाहिए होता है। ठीक है, और उसके बाद 4 पॉइंट पे हम चलते हैं। कंज्यूमर रिसीव इनकम इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट एंड फर्दर डिवाइड सेलिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड सर्विसेज। अब वो वेजेस की सूरत में कंज्यूमर रिसीव इनकम, वेजेस ठीक है, उजरत की सूरत में, रेंट किराए एंड इंटरेस्ट रेट और सूद की सूरत में हासिल करता है। फर्दर उसके बाद वो ये तमाम चीज़ें फेस करने के बाद वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट and further divides selling like factors of productions and services। और उसके बाद वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेल करता है। क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले बताया, लैंड, लेबर एंड द कैपिटल, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। एंड सर्विसेज, सर्विसेज आप जानते हैं, डॉक्टर्स है, लॉयर है, टीचर्स है, आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज। एवरी पर्सन इन हिज माइंड, 5 पॉइंट है, एवरी पर्सन इन हिज माइंड टू गेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हर शख्स के माइंड में एक ही बात होती है कि उसे क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, कोई भी सेलिंग एंड परचेजिंग की मार्केट है, उसमें एवरी प्रोड्यूसर एंड एवरी सेलर का मेन मकसद यही होता है कि उसने क्या करना है, उसने प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करेगा तो मार्केट की एक्टिविटी में मज़ीद आगे बढ़ेगा। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो कोई भी बिजनेस है और लॉस की सूरत में वो चंद दिन बाद बंद हो जाएगा। तो एवरी पर्सन हिज एम टू गेट द मोर टू मोर प्रॉफिट। ठीक है, 6 पॉइंट है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस टू प्रोड्यूस कंज्यूमर्स डिमांड। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो कंज्यूमर डिमांड्स की सूरत में प्रोड्यूस होते हैं, जो कंज्यूमर डिमांड्स कर रहे होता है। अब ऐसा नहीं, अब नोआ डेज आजकल के दिनों में कंज्यूमर डिमांड्स जो है वो सैमसंग फ़ोन्स है, आईफोन्स है एंड मैनी अदर्स। अब जब डिमांड्स इन फ़ोन्स की आ रही है तो प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई क्यू मोबाइल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे और चाइना के लोकल मोबाइल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं है, डिमांड्स को मद्देनज़र रखा जाता है। जो कंज्यूमर डिमांड करेगा प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, वो हमारे पास है जी, इन कैपिटलिस्ट इकॉनमी मीन्स प्रोडक्शंस आर ऑन प्राइवेटली। ठीक है, प्रोडक्शंस कैपिटलिस्ट इकॉनमी में मैंने पहले भी बताया है कि क्या होता है, ऑनर तमाम चीज़ें प्राइवेटली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट किसी किस्म की रुकावट नहीं होती। ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें टीचर्स पढ़ा रहा है, कोई ऑनर है उसने स्कूल खोला हुआ है, उसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्या उसका मेन मकसद यही होता है कि अर्न द मनी, अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्राइस मैकेनिज्म इज़ ऑटोमेटिकली एंड विदाउट एनी डिडक्शंस एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। द प्राइस मैकेनिज्म इज़ ऑटोमेटिकली, जो प्राइस मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से कंट्रोल होती है, विदाउट एनी डिडक्शंस एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता, ये तमाम सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। द सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ कैपिटल इकॉनमी इज़ व्हाट, क्या, हाउ मच, कैसे एंड हाउ। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है कि क्या, किस तरह और क्या कुछ प्रोड्यूस किया जाए कैपिटलिस्ट इकॉनमी का। अब ये तमाम चीज़ें हमारे पास सॉल्व होती हैं कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है वो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, और
कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, कैसे अब कोई भी चीज़ है उसकी उसको प्रोडक्शंस या प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑनर होता है उसके माइंड में यही बात होती है कि इसको प्रोड्यूस करने के बाद मोर टू मोर उसने क्या कमाना है, उसने प्रॉफिट कमाना है। तो वो उस सेटअप से चीज़ को प्रोड्यूस करता है जिसमें उसकी कॉस्ट कम हो और उसको रेवेन्यू क्या है, आमदनी ज़्यादा हासिल हो। ठीक है, ये इस मेथड को वो फॉलो करेगा। जैसे कि कोई भी कंपनी है वो एक बॉल पेन प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्जांपल वो प्रोड्यूस कर रही है बॉल पेन 7 रुपये का। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो 7 रुपये का प्रोड्यूस करके मार्केट में 5 रुपीज़ यानी 5 रुपये का बेचते, ऐसा नहीं है। वो 7 का प्रोड्यूस करेगी तो मार्केट में जाके उसने 10 रुपये का यानी 10 रुपीज़ का बेचना होगा। मेन मकसद क्या होता है, एवरी फर्म अर्न द प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट कमाना होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करके अपना रेवेन्यू क्या करना होता है, उसने बढ़ाना होता है। और जो कंज्यूमर डिमांड करता है वो तमाम चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं डायग्राम्स की तरफ। डायग्राम क्या कहती है, डायग्राम को आप देख लें। पी ये जो हमारे पास पी इज़ द कम्बिनेशन, ये पी क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यहाँ से लेकर ये पी एंड P1 इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में सुन ले, वो इज़ द कम्बिनेशन है ऑफ टू गुड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन विच कंज्यूमर set his income to purchase those good which gave the more to more satisfaction। ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में टू और मोर गुड्स का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब जिस चीज़ की कंज्यूमर को ज़्यादा अशद ज़रूर होती है और जो चीज़ उसने ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है वो ज़्यादा ही परचेज़ कर लेता है, और जिसका कम इस्तेमाल होता है वो उसको कम परचेज़ करता है। अब देख लें, कुछ चीज़ों को परचेज़ करने के लिए उसने कुछ चीज़ों के यूनिट को उसे छोड़ना पड़ता है, इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक शख्स के पास 2000 रुपीज़ हैं। अब उसमें से अपना उसने फूड सिस्टम को भी कंट्रोल करना है और उसी 2000 में से उसने क्या करना है कि उसने कोई क्लॉथ भी परचेज़ करना है, यानी एक कपड़ा या सूट परचेज़ करना है। तो वो अपने माइंड सेट को इस तरह से सेट करेगा कि कुछ क्वांटिटी वो फूड पे स्पेंड करेगा और कुछ क्वांटिटी वो क्लॉथ पर स्पेंड कर देगा। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द मोर टू मोर सेटिस्फैक्शंस। वो तमाम चीज़ें कंज्यूमर जो है इस तरह से सेट करता है अपनी इनकम को कि वो चीज़ें परचेज़ करता है जो उसको मोर टू मोर सेटिस्फैक्शंस दें। अब यहाँ पर देखें, कंज्यूमर बी एंड सी ये चूज़ करता है। द कंज्यूमर चूज बी और सी विच गिव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर ने बी और सी पॉइंट को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में से चूज़ किया है, ये ही कम्बिनेशन उसको मोर टू मोर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बी पॉइंट पर क्वांटिटी उसकी ये है और सी पॉइंट पर क्वांटिटी उसकी यहाँ आ जाएगी। समझ आ रही है कि हमारा क्या है, के इज़ द कैपिटल। मेरे ख्याल में स्टूडेंट को समझ आ गया है। पी इज़ द कम्बिनेशंस प्रोडक्शन, पी इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ द कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। नंबर वन गुड्स बी गुड्स एंड नंबर वन गुड्स बी एंड नंबर सी नंबर टू इज़ सी गुड्स। ठीक है, तो इसकी डायग्राम्स की कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई है वो देख लें सिंपल वर्ड में। अच्छा जी, इन डायग्राम्स द पी इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैं पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स। द कंज्यूमर चूज बी और सी विच गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर ने दो गुड्स को परचेज किया है, ये चूज़ किया है, वो हैं बी और सी, बी गुड्स एंड सी गुड्स। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आप देख लें,
और यही क्या है, द कंज्यूमर चूज बी और सी विच गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट ए कंज्यूमर बाइज द लेस क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स एज अ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब वो ए पॉइंट पर वो लेस क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स की परचेज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। लेस क्वांटिटी, कम से कम क्वांटिटी परचेज करता है जिसमें उसको मोर टू मोर सेटिस्फेक्शंस हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको टॉपिक समझ आ गया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखा करें, ये कंप्लीट नोट्स की सूरत में होती है वीडियो, तो ये आपके टॉपिक का क्रक्स होता है जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन हर पॉइंट।